देखिए, चीन और हिंदुस्तान के बीच नए सिरे से खुली अदावत के मोर्चे में वो तारीख नजदीक आ रही है जब दशकों बाद खूनी झड़प में भारत और चीन के सैनिकों की जान गई थी। 15 और 16 जून 2020 की रात चीनी सैनिकों ने जबरदस्ती हिंदुस्तानी सरहद में घुसकर जो किया, उसका अंजाम भी उन्होंने भुगत लिया। लेकिन ठीक एक साल बाद साजिश की फिर से बिसात बिछा दी गई है। चीन का वही कायर कमांडर फिर से लद्दाख के पास अपनी टुकड़ी लेकर पहुंच गया है। इसलिए अगले 48 घंटे एलएसी पर बहुत भारी हैं। हालांकि चीन के खिलाफ G7 ने भी व्यूह रचा है, इसलिए चीन कोई गलती करेगा ऐसा लग नहीं रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए भारत की तैयारी के साथ अमेरिका की डबल अटैक रणनीति। गलवान में खूनी संघर्ष की बरसी आ गई है। अगले 48 घंटे में एलएसी पर कुछ भी हो सकता है। अपने सैनिकों की टूटी हुई गर्दनों का बदला लेने के लिए बेचैन ड्रैगन फिर आग उगलने की तैयारी में है। भारत के मोर्चे पर नई साजिश को हिमाकत में बदलने के लिए ड्रैगन आर्मी ने वक्त तय कर लिया है। लेकिन लद्दाख की तरफ बढ़ते कदमों का अंजाम चीनी हुक्मरानों को पता है। फिर चीन का आसमान चीखों से गूंजेगा, क्योंकि भारत की तरफ नजरें उठाना इस बार न सिर्फ एलएसी पर महंगा साबित होने वाला है, बल्कि विश्व के मोर्चे पर भी ड्रैगन को बहुत भारी पड़ेगा। गलवान हिंसा की बरसी पर चीनी हिमाकत की आशंका से अलर्ट भारत ने ड्रैगन को हर माकूल जवाब देने की तैयारी कर रखी है। तो वहीं विश्व बिरादरी की 7 शक्तियों ने चीन के खिलाफ एक्शन प्लान को मंजूरी भी दे दी है और इस एक्शन प्लान को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट B3W। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बनाए इस प्रोजेक्ट के साथ दूसरे मोर्चे पर जो तैयारी है, उससे चीन पर 2021 में इतिहास का पहला डबल अटैक होगा। कैसे होगा ये सब, विस्तार से देखिए। शुरुआत हिंदुस्तान के मोर्चे से। अभी हरे हैं गलवान के जख्म, एलएसी पर 48 घंटे होंगे अहम। 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात गलवान में जो हुआ, उससे न सिर्फ हिंदुस्तान हैरान था, बल्कि दुनिया भर के देश भी स्तब्ध हैं। दशकों से जिस विवादित सीमा पर खून नहीं बहा, वहां खूनी संघर्ष में भारत के कई जवान शहीद हो गए और चीन को हिंदुस्तान के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा नुकसान हुआ। यही नुकसान चीन की टीस बन गया, जिसका बदला लेने के लिए लाल लड़ाके तैयारी कर रहे हैं। बाकायदा इसके लिए बैठक भी हुई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि बैठक में वो चीनी कमांडर भी शामिल हुआ जो हिंद के वीरों का साहस और क्षमता देखकर कांप गया था। दरअसल चीन ने गलवान की बरसी से पहले प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ा है। जो खूनी संघर्ष गलवान में हुआ था, उसके दोषी कमांडर क्यूई फैबाओ को चीन के मीडिया के सामने पेश किया गया है। ये वही कमांडर है जो भारतीय सेना से मार खाकर भाग खड़ा हुआ था। पीएलए शिनजांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंटल कमांडर फैबाओ को मीडिया के सामने पेश करने का एक ही मकसद है कि सेना की उस टुकड़ी का मनोबल बढ़ाना जिसका नेतृत्व फैबाओ को लद्दाख से सटे इलाके में करना है। लेकिन चीनी सैनिकों के लिए इसका मतलब अलग है। चीनी सेना के अधिकारियों ने भले ही क्यूई फैबाओ को मनोबल बढ़ाने के लिए गलवान का हीरो बनाया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन का हर सैनिक जानता है, लद्दाख में कदम रखना हिंद के वीरों से खूनी संघर्ष का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। और ऐसा इसलिए क्योंकि फैबाओ की हिस्ट्री से अब चीन का बच्चा बच्चा भी वाकिफ है। कमांडर क्यूई फैबाओ डरपोक नाम से प्रसिद्ध है। फैबाओ पिछले साल गलवान में जख्मी हुआ था। सिर पर गंभीर चोट के कारण वो अस्पताल में था। हाल ही में फैबाओ को वापस कमांडर बनाया गया। सैन्य सम्मान की बैठक में फैबाओ भी शामिल हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैठक में फिर उसी पोस्ट की कमांड क्यूई फैबाओ को सौंपी गई, जहां वो अपने सैनिकों को खतरे में डालने के बाद मुंह छिपाकर भाग खड़ा हुआ था।
इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीएलए के इस कमांडर को बोलने का मौका मिला तो वो शेखी बघारना नहीं भूला। क्या कहा फैबाओ ने, कुछ अंश बताते हैं आपको। अगर सेना तलवार है तो सैनिक तलवार की धार। हम अपना बलिदान देने से बिल्कुल नहीं डरते। हमने हमेशा बलिदान के विश्वास को कायम रखा। हम 1 इंच हारने के बजाय अपना बलिदान देंगे। ये सभी वाक्य उसी डरपोक कमांडर के हैं जो गलवान में चीनी लड़ाकों पर नाच रही मौत का साक्षात गवाह है। लेकिन यही शख्स फिर से सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने को तैयार है। और इसका प्रमाण है चीनी सैनिकों का वो अभ्यास जो लद्दाख सेक्टर के सामने हो रहा है। चीन के सैनिक लद्दाख के सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अभ्यास हो रहा है। कुछ घंटों में ये सैनिक भारत के मोर्चे पर पहुंच सकते हैं। यानी आर्मी के टॉप लेवल कमांडर्स की अगले हफ्ते होने वाली बैठक से पहले चीन गलवान की बरसी पर कुछ न कुछ करने की तैयारी में है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने मुस्तैदी बढ़ा दी है और चीन की हर हरकत पर करीब से नजर रखी जा रही है। तैयारी का मुहाना चीन के मुकाबले हिंदुस्तान ने काफी बड़े स्तर पर रखा है। पेंगोंग लेक में स्पेशल बोट्स की डिलीवरी की गई है। आर्मी को मिली इन बोट्स में सर्विलांस उपकरण भी हैं। स्पेशल बोट्स की क्षमता 20 सैनिकों को ले जाने की है। यानी चीन के मुकाबले भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाई गई है। मतलब साफ है कि चीन के मोर्चे पर अगले 48 घंटे बेहद अहम है, लेकिन तैयारी चीन से कई गुना ज्यादा भारत की है। हालांकि ये सिर्फ भारत के मोर्चे पर गलवान की बरसी पर षड्यंत्र की अस्थायी हलचल है, क्योंकि स्थायी हलचल से तो अब चीन घिर चुका है, वो भी अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के मोर्चे पर। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने चीन को सजा देने का ऐलान कर लिया है। यकीन मानिए आने वाले दिनों में चीन की दर्द भरी चीखें आपको जरूर सुनाई देंगी, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करने का प्लान तैयार किया जा चुका है। चीन को घेरने के लिए G7 में बाइडेन की तरफ से प्रोजेक्ट B3W को पेश किया गया और इसे सभी 7 देशों की तरफ से हरी झंडी दे दी गई। और इसके अलावा अमेरिका ने खुद के मोर्चे पर बनाए गए प्लान को भी, जो कि ड्रैगन को घुटने पर लाने के लिए है, इसे भी धरातल पर उतार दिया है। यानी कि मकसद अमेरिका का है डबल अटैक। दरअसल चीन का अर्थतंत्र साम्राज्य विस्तार के कार्यक्रम से बेहद फल फूल रहा है। गरीब देशों को काबू में करने के लिए चीन उन्हें आर्थिक गुलाम बना लेता है। कर्ज देकर उन्हें इस कदर अपने जाल में फांसता है कि वो देश एक तरह से चीन का उपनिवेश बन जाता है। इसलिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चीन की इसी कमजोर नस पर चोट की है। बाइडेन का प्रोजेक्ट B3W ड्रैगन की आंखों में उतरा लहू। ग्रुप ऑफ 7 में चीन की कमर तोड़ने के लिए जिस प्रोजेक्ट को पेश किया गया वो B3W ही है। यह प्रोजेक्ट चीन के BRI प्रोजेक्ट की काट होगा। यानी अब विश्व की 7 आर्थिक ताकतों के इस हथियार से दुनिया का कोई भी गरीब देश चीन का गुलाम नहीं बन पाएगा। जिसका सीधा इशारा है गरीब मुल्कों के ब्याज से चलने वाले चीनी बैंक अब ठप होंगे और प्रेसिडेंट जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ साथ उनका ख्वाब भी चूर चूर होगा। क्या है B3W प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट, उसे समझिए। G7 की बैठक में प्रोजेक्ट B3W बाइडेन लाए। B3W का मतलब है प्रोजेक्ट बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड। B3W चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। अमेरिका इसमें करीब $40 ट्रिलियन लगाएगा, जिसका सीधा अर्थ है दुनिया को चीन के मुकाबले एक ऐसा विकल्प मिलने जा रहा है जो पारदर्शी और मूल्यों पर आधारित होगा। हालांकि अमेरिका ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि प्लान किस तरह काम करेगा, लेकिन इतना अभी से तय हो चुका है कि चीन की गुलाम बनाने वाली नीति पर सबसे बड़ा वज्रपात हो चुका है। ड्रैगन के पर कतरने शुरू हो गए हैं। रही बात सीधे मोर्चे की, तो वहां भी कुछ बड़ा हो चुका है। यूएस ने चीन के पड़ोसी देशों में रक्षा नेटवर्क बनाया है। यूएस ने मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी तैनात की है। अमेरिका के मिसाइल नेटवर्क से चीन घबरा गया है। यह खुलासा जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हुआ है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने खुद संकट कबूल किया। यह वो चीन है जिसने हाल ही में अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर जंग हुई तो अमेरिका हार जाएगा। लेकिन जिनेवा में चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका का नाम लिए बगैर ही कबूल कर लिया कि पड़ोसियों की जमीन पर बना मिसाइल नेटवर्क चीन की राजनीतिक स्थिरता को कमजोर कर सकता है।
और स्थिरता बनाए रखने के लिए हथियार नियंत्रण संधियों का पालन करना चाहिए। अब निष्कर्ष आप खुद निकालिए। जो चीन खुद हथियार नियंत्रण संधि का पालन नहीं कर पाया, वो संधि पर अमल करने को कह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को इस बात का एहसास हो चुका है कि 2021 में उस पर डबल अटैक की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।